बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबको एक मरतबा फिर तिब्बे-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशामदीद। आज हमने जिस फल को चुना है उसका नाम है इंजीर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इंजीर की अफादियत और इसका सही इस्तेमाल समझ आ सके। इंजीर बुनियादी तौर पर मशरक़ वस्ता और एशियाई कुचक का फल है। अगरचे अब ये हिंदुस्तान में भी पाया जाता है मगर मुसलमानों के हिंद में आमद से पहले इसका सुराग नहीं मिलता। इसलिए ये यकीन से कहा जा सकता है कि अरब से आने वाले मुसलमान तबीब या एशियाई कुचक से आने वाले मंगोल और मुगल इसे यहाँ लाए। 600 साल गुजर जाने के बावजूद हिंद में इसकी इतनी काश्त नहीं होती कि मुकामी ज़रूरियात को पूरा कर सके। एक तहकीक के मुताबिक इसका पौधा सबसे पहले समरना में होता था और वहां से मुख्तलिफ ममालिक में लाया गया। समरना तुर्की के एक शहर का नाम है। पाकिस्तान में ये फल चित्राल और हुंजा के इलाके में पाए जाते हैं। चित्राल के दरख्त साल में 2 मरतबा फल देते हैं। इसकी इंजीर बड़ी और सफ़ेद होती है जबकि दूसरे मकामात का फल नीलगू होता है। दोस्तों, मुफस्सरीन का ख्याल ये है कि ज़मीन पर इंसान की आमद के बाद इसकी अफादियत के लिए सबसे पहला दरख्त जो मार्ज़ वजूद में आया वो इंजीर का था। एक रवायत ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने अपने सतर पोशी के लिए इंजीर के पत्ते इस्तेमाल किए। इंजीर फलों में सबसे नाजुक फल है। पकने के बाद ये पेड़ से अपने आप गिर जाता है और इसे अगले दिन तक महफूज करना मुमकिन नहीं रहता। लोगों ने इसको फ्रिज वगैरह में महफूज करने की कोशिश की मगर ये शाम तक फटकर टपकने लगता है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करना है। खुश्क करने के लिए इसे गंधक की दूनी देते हैं और आखिर में नमक के पानी में डुबोते हैं ताकि सूखने के बावजूद ये नरम और मुलायम रहे। दोस्तों, इंजीर की 2 अहम किस्में दस्तयाब होती हैं। एक किस्म वो है जिसमें लोग इसे बाकायदा काश्त करते हैं और दूसरी किस्म जो कि जंगली कहलाती है। जंगली किस्म का साइज छोटा और जायके में इतना लजीज नहीं होता जबकि काश्त की हुई अंजीर का जायका लजीज होता है। अब कुछ बात करते हैं कि कुरान मजीद में इंजीर का जिक्र किस तरह आया है। इंजीर का जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ एक ही जगह आया है मगर भरपूर तरीके से आया है। इसका तर्जुमा कुछ यूं है, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस दारुल अमन शहर की कि इंसान को एक बेहतरीन तरतीब से तख्लीक किया गया। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रवायत फरमाते हैं कि सफ़र के दौरान की नमाजों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकत में सूरह 3 ज़रूर तिलावत फरमाते थे। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं कि इंजीर लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो इसमें मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंजीर से मुराद वो वक़्त है जब इंसान ज़मीन पर आबाद हुआ और इसे तन ढांपने के लिए इंजीर के पत्ते इस्तेमाल करने पड़े। हाफिज इस्माइल इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीक की है कि इंजीर से मुराद दमिश्क और इसका पहाड़ है, जबकि इन्हीं ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रवायत बयान की है कि इंजीर से मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो मस्जिद है जो पहाड़ पर बनाई गई। दोस्तों, मुख्तलिफ तफसीरों से हमें ये मालूम होता है कि इंजीर की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि खुद अल्लाह पाक ने इसकी कसम खाई है, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। अहादीस में इसकी अहमियत की बात की जाए तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से इंजीर का भरा हुआ थाल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि खाओ। हमने इसमें से खाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि यही वो है, क्योंकि बिलाशुबा जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ कि ये बवासीर को ख़त्म कर देती है और गुठलियाँ यानी जोड़ों के दर्द में मुफीद है। दोस्तों, इसी हदीस को इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला ने भी बयान फरमाया है। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं इंजीर की अफादियत की। तो इसकी बेहतरीन किस्म सफ़ेद है। ये गुर्दा और मसाना से पथरी को हल करके निकाल देती है। ये बेहतरीन ग़िज़ा है और जहरों के असरात से बचाती है। हलक की सोजिश, सीने के बोझ, फेफड़ों की सूजन में मुफीद है। जिगर और तली को साफ करती है। बलगम को पतला करके निकालती है। जिस्म को बेहतरीन ग़िज़ा मुहैया करती है। जालिनूस ने कहा है कि इंजीर के साथ जोज और बादाम मिलाकर खा लिए जाएं तो ये खतरनाक जहरों से महफूज रख सकती है। इंजीर को नहार मुंह खाना अजीबो गरीब फवायद का हामिल होता है क्योंकि ये आंतों की बंद खोलती है, पेट से हवा को निकालती है। इसके साथ अगर बादाम भी खाए जाएं तो पेट की अक्सर बीमारियां दूर भागती हैं।
فوائد کے لحاظ سے انجیر شہتوت سفید کے قریب ہے، بلکہ اس سے بھی افضل ہے کیونکہ توت معدے کو خراب کرتا ہے۔ امام محمد بن احمد ظہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیر میں تمام دوسرے پھلوں کی نسبت بہتر غذائیت موجود ہے۔ یہ پیاس کو بجھاتی اور آنتوں کو نرم کرتی ہے، بلغم کو نکالتی ہے، پرانی بلغمی کھانسی میں مفید ہے اور پیشاب آور ہے۔ اسے نہار منہ کھانا عجیب و غریب فوائد کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اس سے آنتوں کی غلاظت نکل جاتی ہے اور ان کا فعل اعتدال پر آ جاتا ہے۔ اگر ایسے میں اسی کے ساتھ جوز اور بادام ہو تو اور بہتر ہے۔ اب کچھ بات کی جائے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کی، تو انجیر کی کیمیکل کمپوزیشن موسم کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ فروری کے ابتدائی دنوں میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اسی ماہ کے آخر میں رطوبت کم ہوتی ہے۔ اپریل کی فصل میں رطوبت اور زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انجیر میں دو قسم کی مٹھاس ہوتی ہے، جس میں سے ایک کو ریڈیوسنگ شوگر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں جانے کے بعد وہاں پر موجود پہلے سے مٹھاس کو حل کر کے اسے اذیت رسانی سے باز رکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ دوستو، انجیر کو ہضم کرنے والے 3 جوہروں یعنی کہ نشاستہ کو ہضم کرنے والے، لحمیات کو ہضم کرنے والے پروٹیوز اور چکنائی کو ہضم کرنے والے لائپیز پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پی ٹائروسن البومن اور کریون بھی شامل ہوتے ہیں۔ حال ہی میں کیمسٹ نے اس میں برومیلین دریافت کیا ہے جو بلغم کو پتلا کر کے نکالتا اور انتہائی سوزشیں کم کرتا ہے۔ ایک نسخے کے مطابق انجیر اور کلونجی نہار منہ کھانے سے اس دن زہروں کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو کا آٹا اور انجیر اگر مریض کو ملا کر دیے جائیں تو دماغی امراض میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور نسخے کے مطابق میتھی کے بیج، انجیر اور پانی کو پکا کر خوب گاڑھا کر لیں، اس میں شہد ملا لیں۔ یہ کھانسی، دما اور بلغمی پیاس میں بہت مفید ہوتا ہے۔ دوستو، ان نسخوں کے علاوہ انجیر کے درخت کے دودھ میں روئی بھگو کر دانت کے سوراخ میں رکھیں تو درد بند ہو جاتا ہے۔ انجیر کے جوشاندہ سے کلی کرنے سے مسوڑوں اور گلے کی سوزش کم ہو جاتی ہے۔ اس کے دودھ میں جو کا آٹا گوندھ کر برس پر لگانے سے اس کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ خشک انجیر کو پانی میں پیس کر اس کو پھوڑے یا پٹھوں کی اکڑن والی جگہ پر لیپ کریں تو پٹھوں کی اکڑن ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا لیپ جوڑوں کے دردوں میں بھی مفید ہوتا ہے۔ خشک انجیر کو توے پر جلا کر دانتوں پر اس سوراخ کا منجن کیا جائے تو دانتوں سے میل کے داغ اتر جاتے ہیں۔ مسوڑوں کی سوزش کے لیے جتنے بھی منجن بنائے جاتے ہیں، اگر ان میں انجیر کی راکھ شامل کر لی جائے تو فائدہ زیادہ جلد اور اچھا ہوتا ہے۔ دوستو، قرآن اور حدیث میں انجیر کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اور اگر اس سے متعلق آپ کے کوئی بھی سوالات یا تجاویز ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔